राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 29 की कथा गंडकी नदी का महत्यम और अभ्युदय औधर्वेदक की नामक स्तोत्र का वर्णन। महादेव पिताजी कहते हैं, देवी अब मैं गंडकी नदी के महत्यम का विधि पूर्वक वर्णन करूँगा। पार्वती, गंगा का जैसा महत्यम है वैसे ही गंडकी नदी का भी बताया गया है, जहाँ से अनेक प्रकार की शालिग्राम शिला प्रकट होती हैं। वह गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने भी वर्णन किया है। अंडज, उद्विज, स्वदेज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। वैशाख मास की गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोदावरी में उत्तर में प्रकट जो भी स्नान करते हैं उनको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। हे गिरिजे, वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वह कल्याण प्रदान करने वाली भगवान श्री हरि नारायण सदा वहाँ विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है। संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहाँ रहा करते हैं। वह स्थल पर भगवान को अनेक रूप वाली सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कच्छप, इसी प्रकार वाराह, नरसिंह, वामन, कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम, श्री कृष्ण की मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती हैं और श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कल्कि और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सारी मूर्तियां और प्रतिमाएं देखी जाती हैं। अब उनके रूप का वर्णन और उनकी संख्या बहुत सी गंडकी नदी गंगा को परम पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म काल में गंडकी नदी का जल का दर्शन करने मात्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं। और पापियों के लिए ये सिके सम्मान पुण्यमयी, जहाँ ब्रह्म हत्या अभी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के लिए क्या ही कहना। पार्वती, मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है और ये बात ब्रह्मा जी ने भी कही है कि मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु जी के द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान और वह वैष्णव पुरुषों का उत्तम गति प्रदान करने वाला परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है, उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु जी के क्षेत्र में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। वैशाख के बाद जो आषाढ़ आता है तो आषाढ़ में ही वहाँ की यात्रा करने का शुभ फल भी प्राप्त होता है। वराने मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु जी से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ गंडकी नदी की महत्यम श्रवण करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम जी के परम पद को जाते हैं। महादेव पिताजी कहते हैं, सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी का स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था।
वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। तो उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा जी ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की, वह अर्धवैदिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले कि रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मीपति युक्त स्वयं प्रकाश दर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि नारायण और धनुष को धारण करने वाले आप ही है। आप ही इंद्रियों के स्वामी और पुराणपति पादित पुरुषोत्तम आप ही कभी किसी से भी परास्त नहीं होते हैं। शत्रुओं को तलवारों को ट्रक टुक करने वाले विजय और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान वाराह, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। हे रघुनंदन, इस विश्व के आदि मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर स्थित है, वह आप ही हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, इसलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। और आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री हरि विष्णु हैं और आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई, वामन के मधु दैत्य के प्राणहंता विष्णु आप ही हैं। आप आदित्य देवकी के गर्भ में अवतरण होने के कारण प्रश्नगर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है और आपकी ही नाभि विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ है। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले इंद्र आदि देवता संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद सामवेद आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जिंघाओं से युक्त वेद स्वरूप वामन महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वष्टकार, आप ही ओंकार और आप ही शत्रुओं को ताप देने वाले, सैकड़ों धनुष धारण करने वाले आप ही वसु, आप ही वसुओं के भी पूर्वपति प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में आठवें रुद्र, संध्याओं में पांचवें साध्य, दोनों अश्वनी कुमार आपके कान और सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। परंतु आप ही आदि मध्य अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान आप ही हैं। आप कौन हैं, इस बात को ठीक ठीक कोई नहीं जानता। संपूर्ण लोगों में, गाय में, ब्राह्मणों में और भी दिखाई देते हैं, आप ही दिखाई देते हैं। और समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में, गुफाओं में आप ही सत्ता है और आप ही की सत्ता भी है और आपको शोभा से संपन्न है। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों के पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर करते हैं। राम आप हैं, स्वरूप देवता गंधर्व दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जीवा है। आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आँख दना रात्रि और आँख खोलना दिन है। शरीर और संस्कारी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत को स्थिति नहीं है।
संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता, अग्नि आपका कोप और आप शेष अवतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। पूर्व काल में वामन रूप धारण करके आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे और महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल स्वरूप समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एकावरण का दृश्य उपस्थित करते हैं। आप उस समय दृश्य और अदृश्य कुछ भेद नहीं रह जाता है। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्वितीय दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकश्यपु के नामक दैत्यों का वध किया। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश करके दैत्यों के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य यज्ञादि के प्रकार को पुनः प्राप्त किया। यदंपर ऋतु और ये कहकर आप ही जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट परब्रह्म नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परातत्व परमात्मा कहा जाता है, जो परम मंत्र और परम तेज है, आपके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिदिन किया जाता है और आप ही पवित्र स्वर्ग यज्ञ कव्य यज्ञ है, श्राद्ध है, पवित्र है, स्वर्ग है, मोक्ष की प्राप्ति, संस्कार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति पर बतलाए हुए वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता है, अधर्व्यू होता है, यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं और साथ ही कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम जी आपने हमारा ये कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इसमें संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न किया और आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम आपको नमस्कार। आपके दर्शन और सत्वन भी अमोघ है। सफल जो देव, जो मनुष्य, जो इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इमार्स और पुण्य इतिहास पुरातन, जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास के स्वरूप का पुण्य स्रोत का पाठ करेंगे, उनका कभी प्रभाव नहीं होगा। यह महात्म्य श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातक के होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजो चाहिए कि वह संध्या के समय श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करे। ये परम गोपनीय स्तोत्र पाठ है, इसे कहीं और कभी भी अंधिकारी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले या पिंड पूजा के बाद इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसमें अक्षय हो जाता है। ये परम पवित्र स्तोत्र मनुष्य की मुक्ति प्रदान करने वाला, जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति, बल की प्रतिदिन वृद्धि। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करने पर पा लेता है। भक्तिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पाता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कर लेता है। तो हर व्यक्ति को और्ध्व देहिक नामक स्तोत्र का
पाठ करना चाहिए। इससे वैशाख मास में जो भी आपने श्राद्ध पुण्य कर्म, जो भी आप सुंदर अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी के अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है, उसकी भी अनंत 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 अक्षय होकर के दीर्घ काल तक चलती है। तो वैशाख के समय में जो भी आप कार्य कर सकते हैं आप कीजिए अच्छे। जो भी आपको शीतल ठंडा जल, शरबत, छाता, घड़ा, चप्पल, खड़ाऊ, छाता, चटाई, साथ ही साथ में आपको सत्तू का भी दान कर सकते हैं। सत्तू अच्छा होता है, ठंडा होता है। तो ये सारी चीज़ें दान करके जितना आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, वो सब कर सकते हैं। वैशाख का महीना बहुत सुंदर और शुभ फलदायक है। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 29 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे अच्छे प्यारे से पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए कि आपको कथा कैसी लग रही है। राधे राधे।